दोस्तों, तकरीबन आप लोगों ने मेरी एप्लीकेशन के थ्रू वीडियोस के ज़रिए 100 के करीब जो बहुत कॉमन और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस थे वो सीख लिए हैं। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो होगी जिसके अंदर मैं एक प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूँगा। छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि मैंने बनाया है। सिर्फ बताने का मकसद ये होगा कि किस तरीके से हम फंक्शंस वगैरह को यूज़ करते हुए एक्सेल के अंदर हम किस किस तरह की चीज़ें बना सकते हैं और क्या क्या काम हम कर सकते हैं और किस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इनवॉइस बनाऊंगा और इनवॉइस का पूरा सिस्टम होगा वो, जिसके अंदर आप इनवॉइस वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखेंगे कि हम किस तरीके से हमने इसमें फंक्शंस के थ्रू डायनेमिकली चीज़ें क्रिएट की हैं। ये इनवॉइस है जिसमें एक कंपनी का नाम आ रहा है, जिसको आप देख सकते हैं कि मैंने फंक्शंस के थ्रू जो यहाँ पे ये नाम लिखा है। ठीक है, इसी तरह कंपनी का स्लोगो है, ये भी फंक्शन के थ्रू है। उसके बाद ये इनवाइस पेड है या अनपेड है। पेड है तो ये ग्रीन में हो गया, अनपेड है तो रेड में है। ठीक, उसके बाद ये डेट आ रही है जो कि फंक्शन के थ्रू है। इसी तरह इनवाइस नंबर फंक्शन के थ्रू आ रहा है। कस्टमर आईडी है, यहाँ पे कस्टमर की डिटेल वगैरह आप लिखेंगे जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहें। फॉर एग्जांपल कस्टमर का नाम आ जाएगा, कस्टमर नेम। यहाँ पे हम कस्टमर का नाम कोई भी लिख देते हैं, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, अलीम बेग। ठीक है, और इसमें यहाँ पे उसका एड्रेस कराची पाकिस्तान। ठीक है, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आइटम है, प्रोडक्ट 1 2 3 और इसकी क्वांटिटी, प्राइस आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है, इसका टोटल आ रहा है। टोटल के बाद यहाँ पे अगर कुछ नोट्स को इंस्ट्रक्शन हमें कस्टमर को देनी है तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद ये टोटल वगैरह हो रहा है। ठीक है, उसका डिस्काउंट अगर इसमें कुछ है तो वो हमने यहाँ पे दे दिया और वो डिस्काउंट यहाँ से माइनस हो रहा है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें, ये भी तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, कोई भी मैनुअली यहाँ पे चीज़ नहीं है, ये सब फंक्शंस के थ्रू लिखी हुई आ रही हैं। तो इसके बनाने का, इस तरीके से बनाने का फ़ायदा क्या है और किस तरह हम बना सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इसमें सिर्फ आपको शो करूंगा, बना के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको शो करूंगा क्योंकि बना बनाया है। तो इसमें सिर्फ आप देख लीजिए, बना के दिखाने में तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मैंने एक बना लिया है, इसको सिर्फ शो करूंगा कि किस तरीके से बनाया है, क्या कहाँ कौन कौन से फंक्शन यूज़ करें हैं। और ये सिर्फ एक टेम्पलेट समझ लें, इसको एक छोटा सा टेम्पलेट है। इस तरीके से सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से जो फंक्शंस हमने इस एप्लीकेशन के थ्रू पढ़े हैं, जो आपने सीखे हैं, उन फंक्शंस के थ्रू हम कितने कैसे कैसे चीज़ें इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में। ये इस वीडियो का मकसद है। इसी तरह की इनवाइस नंबर आप देख लें तो अब यहाँ पे इनवाइस INV यानी इनवाइस 20 का मतलब यहाँ पे 2020 है साल, और 1 ये पहली इनवाइस है। ठीक है, हम दूसरी इनवाइस में यहाँ पे आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 2 क्रिएट हो गया, इनवाइस नंबर 2। अब इस तरीके से आप अगर इसको 100 इनवाइस भी यहाँ बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो नंबर होगा, इनवाइस नंबर, वो जनरेट होता रहेगा। इसी तरह की तमाम चीज़ें। तो ये सब चीज़ें किस तरह बनी, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे शो कराता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने हाइड करा, अनहाइड करा, सेटिंग की एक शीट मैंने बनाई हुई है। ये सेटिंग की शीट है। ठीक है, इस शीट में मैंने यहाँ कंपनी नेम लिखा हुआ है, ABC कंपनी। यहाँ पे कंपनी का स्लोगन लिखा हुआ है। ठीक है, और ये फिर ये एड्रेस और ये स्ट्रीट और ये सब मैनुअली लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये भी तमाम चीज़ें मैनुअली हैं। ये इनेबल का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाई, जो कि आपको पता है ड्रॉप डाउन लिस्ट डेटा के अंदर जाके यहाँ पे बनती है। यहाँ पे मैंने इनेबल और डिसेबल 2 वैल्यूज़ को दी हैं। ठीक है, इसी तरह इसको भी इनेबल डिसेबल वैल्यू दी है। यहाँ पे ये सब नंबर्स और ईमेल और वेबसाइट, ये सब चीज़ें दी हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बनाई है, ब्लू रेड ग्रीन, और इसको भी सिंपली डेटा में जाके यहाँ क्रिएट किया है, नो कलर ग्रीन रेड ब्लू। ठीक है, इसी तरह ये इनवाइस नंबर है। इनवाइस नंबर यहाँ पे मैंने मैनुअली डाला है, और यहाँ पे डॉलर का साइन, और उसके अलावा यहाँ पे 4-5 साइन है, PKR करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी भी यहाँ पे दी हुई है। और ये भी तमाम चीज़ डेटा के अंदर वैलिडेशन के अंदर है। ठीक है, तो ये सिंपल सी सेटिंग के नाम से एक शीट बनाई, और उसके अंदर हमने जो सेटिंग इसमें रखनी थी वो हमने यहाँ रखी। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे इसको PKR पे करता हूँ तो ये कस्टमर के अंदर जो मेरी, ये देखें PKR ये सब यहाँ पे PKR हो गया, जहाँ डॉलर का साइन आ रहे थे यहाँ पे भी सब ये PKR हो गया। इसी तरह दूसरी शीट है, वहाँ पे भी सब PKR हो गया। अगर मैं सेटिंग के अंदर यहाँ से इसको चेंज करता हूँ करेंसी को, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये करेंसी ऑटोमेटिकली डायनेमिकली ये करेंसी यहाँ पे चेंज हो गई। ठीक है, तो इससे हमें फ़ायदा ये हो जाता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ब्लू कलर है, मैं इसको ग्रीन करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो मेरी इनवाइस देखेंगे ये ग्रीन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे रेड करूँ
तो इनवॉइस मेरी रेड हो गई है। जो कलर मैं यहाँ से लूँ ब्लू करता हूँ तो इनवॉइस मेरी यहाँ पे ब्लू हो गई है। इसको मैं नो कलर कर देता हूँ तो नो कलर में डिफ़ॉल्ट कलर मैंने इसका रखा है ग्रे। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं अभी कि ये कैसा हो। तो ये यहाँ पे इसकी चीज़ें थी, ये इनेबल है, इनेबल और डिसेबल। अगर इसको डिसेबल कर देता हूँ मैं तो यहाँ पे मेरा जो कंपनी का नेम आ रहा है वो नहीं आ रहा, और इसी तरह इसको मैं इनेबल कर दूँ, ठीक है, तो अब कंपनी नेम यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह अगर ये इसको भी इनेबल डिसेबल कर दें तो ये चीज़ यहाँ पे शो नहीं होगी। और ये जितनी भी डिटेल हमने यहाँ पे लिखी है जो कि कंपनी एड्रेस वगैरह है, तो ये सारा कंपनी एड्रेस यहाँ पे बटन में हमें शो हो रहा है। अब ये देखिए कि यहाँ पे हमने ये कुछ कंडीशंस और इफ़ का ज़्यादातर यहाँ इसमें इफ़ और कंडीशंस हमने यूज़ की हैं। जैसे कि कलर का हमने दिया है तो कलर यहाँ पे हमने इस सेल को, इन सेल्स को और इस सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें कंडीशन लगाई हुई है। मैं होम में आता हूँ, होम में आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके यहाँ पे आपको मैनेज रूल में दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए इस सेल के ऊपर मैंने ये कंडीशंस लगाई हुई हैं, ठीक है, कि जब इफ़ L2, ये L2 मेरे पास यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे सेटिंग की शीट हाइड की हुई थी, इसी तरह मैंने यहाँ पे एक सेल है जो कि L वाला जो कॉलम है इसको अंदर यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू ले रहा हूँ मैं सेटिंग B26 है, यानी सेटिंग की जो शीट है इस शीट से जो B26 की जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको हाइड कर दिया है, तो जो वैल्यू वहाँ पे होगी वो करंट वैल्यू इसकी यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे मैं इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके देखता हूँ तो यहाँ पे फार्मूला देखें कि L2 अगर L2 की वैल्यू इज इक्वल हो नो कलर के, अगर ये नो कलर के बराबर हो तो क्या करो फॉर्मेटिंग इसकी ये ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स। तो जब ये ट्रू होगा तो इसको यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग में दिया हुआ है कि ये फिल कलर इसका ग्रे हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया हुआ है यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसी तरह इसको अगर ये L2 की वैल्यू रेड हो तो फॉर्मेटिंग रेड मैंने यहाँ पे दे दी, इसी तरह अगर ग्रीन हो तो फॉर्मेटिंग ग्रीन दी हुई, ठीक है। और ये कहाँ कौन कौन से सेल में अप्लाई हो, ये सेल इसी तरह नीचे बटन में जितने भी सेल हैं उन तमाम सेल्स का रेफरेंस जो है मैंने वो यहाँ पे दे दिया है इसके अंदर। तो इस तरीके से इसके हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे रेड हुआ तो सबसे पहले ये सेल मेरा रेड हो रहा है, इस पे वैल्यू रेड आ रही है, और इसके थ्रू मैंने वहाँ पे दिखाया है कि जैसे ही इसकी वैल्यू जो है वो रेड आएगी तो ये तमाम सेल्स जो हैं वो रेड कलर में हो जाएंगे, ठीक है, जिससे हमें ये ऐसा महसूस होता है कि ये हमारी इनवॉइस जो है वो डायनेमिकली बनी हुई है। इसी तरह अगर किसी यूज़र ने ये इनवॉइस इसका जो बिल है वो बिल पे कर दिया है तो उसका बिल पे कर दिया है तो यहाँ पे हमने पेड कर दिया जो कि ग्रीन कलर में आ रहा है, और अगर बिल पे नहीं हुआ फिर भी हम यूज़र को ये इनवॉइस देना चाह रहे हैं तो अनपेड रेड कलर में लिखा हुआ है। तो इसकी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, कि ये सेल की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मेटिंग ये है फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेंट्स, और यहाँ पे हमने ये सेल वैल्यू इक्वल टू पेड, अगर ये पेड है तो इसका फॉर्मेटिंग हमने दी हुई है कि इसका जो टेक्स्ट कलर है इसका जो फॉन्ट कलर है वो ग्रीन हो जाए। इसी तरह अगर ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे अनपेड लिखा हुआ है तो इसकी फॉर्मेटिंग में फॉन्ट कलर हमने रेड दे दिया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमने यहाँ पे जो PKR आ रहा है, यानी जैसे ही हम यहाँ पे सेटिंग के अंदर इसको चेंज करते हैं डॉलर पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब जगह जहाँ जहाँ करेंसी है वहाँ पे ये डॉलर शो कर रहा है, ठीक। और अगर इसको PKR हम कर देते हैं तो ये PKR पे आ जाती हैं सब। तो ये किस तरह आ रहा है कि यहाँ पे इस सेल को हमने दिया हुआ है कि इफ़ अगर K16 ये जो हमारे इसके सामने वाला जो सेल है ये सेल हम इसको करें कि अगर ये 0 के बराबर है यानी इसमें कोई वैल्यू नहीं है या ये नल है तो इसको हमने ब्लैंक दिया हुआ है कि ये खाली रहे, वरना अदरवाइज ये सेटिंग से B30 को कॉपी कर ले। तो ये सेटिंग के अंदर आ रहा है, सेटिंग के अंदर B30 जो इसका ये एड्रेस है इस एड्रेस से ये वैल्यू को कॉपी कर रहा है, और यही चीज़ हमने तमाम जहाँ जहाँ PKR आ रहा है उन सबको दी हुई है। इसी तरह यहाँ पे ये हमने पूरा जुमला जो है वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम एंड के बाद सेटिंग B21 की वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, सेटिंग में B21 की वैल्यू यहाँ से ली हमने जो कि हमारा पर्सन कॉन्टैक्ट जिससे कॉन्टैक्ट किया जाएगा उसका नंबर नाम है और उसका नंबर है। तो यहाँ पे 21 में उसका नाम आ रहा है ऑन, फिर 22 में हम उसका नंबर दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारा पास पूरा ये सेंटेंस बन के आ गया। अब यहाँ पे हम जो भी चेंजिंग करेंगे वो नाम ऑटोमेटिकली तमाम इनवॉइसेस पे यहाँ पे आता रहेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो एड्रेस हमने यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम का तमाम एड्रेस जो है वो पूरा हम यहाँ पे ले रहे हैं सेटिंग में। फार्मूला इसका देख लें आप कि सेटिंग्स का मतलब B10 फिर एंड, उसके बाद हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद फिर सेटिंग का B
कॉलम का 11 जो रो है उसका सेल हम ले रहे हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू लेके फिर यहाँ पे कॉमा दिया, फिर सेटिंग, और ये पूरा हमने यहाँ पे दिखा। उसके अंदर यहाँ पे इफ़ का हमने ये लगाया हुआ है सेल, इफ़ इज ब्लैंक सेटिंग 13, क्या अगर ये ब्लैंक है तो फिर ये इसको भी ब्लैंक छोड़ दे, अदरवाइज सेटिंग्स की B30 की वैल्यू को ले ले। तो ये देखते हैं ये कौन सा है, ये हमारे पास पाकिस्तान सिंध 75600 है, ठीक है। कि यानी अगर किसी ने यहाँ पे पाकिस्तान को, फॉर एग्जांपल मैं ये सिंध को जो है इसको छोड़ देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे पास ना कोई एरर आया, बल्कि जो सिंध है वो सिंध भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे सिंध लिख देता हूँ, सिंध मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे दोबारा सिंध मेरे पास आ गया है। उसके लिए मैंने यहाँ पे इफ़ का फंक्शन लगाया, इफ़ इज ब्लैंक सेटिंग B13, यानी पहले चेक करो कि सेटिंग के अंदर, सेटिंग की शीट के अंदर B30 का जो सेल है ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि ये सेल ब्लैंक है या नहीं। तो ये अगर ब्लैंक है तो ट्रू गएगा, जब ट्रू गएगा तो हमने यहाँ पे इसको कोमा दे दिया, और अगर ये ब्लैंक नहीं है, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, तो फिर हम इसको कह रहे हैं कि फिर इसको सेटिंग B30 की वैल्यू यहाँ पे ये कॉपी कर ले। इस तरीके से हमने आगे फिर B40 का भी लिया हुआ, B15 का भी लिया हुआ। इसी तरीके से सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे नीचे वाले उसमें भी करी हुई है कि यहाँ पे टेलीफोन नंबर सेटिंग B17 से ले रहा है। उसके बाद ये चेक कर रहा है कि ये B18, यानी जो हमारा B18 में हमारे पास ईमेल एड्रेस और वेबसाइट है, ये ईमेल एड्रेस अगर ब्लैंक है तो फिर ये यहाँ पे कुछ नहीं शो करेगा, और अगर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पे तो फिर ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस और उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे हमें दे रहे हैं। इसी तरह दूसरा में इफ़ इज़ ब्लैंक से B19 जो कि वेबसाइट है, अगर वेबसाइट वहाँ पे लिखी हुई है तो यहाँ पे ये वेबसाइट पूरी लिख के देगा, और अगर नहीं लिखी हुई तो ये वेब और वेबसाइट का जो एड्रेस है वो यहाँ से हटा देगा। हम यहाँ से हटा के देखते हैं, ये वेबसाइट का एड्रेस है, इसको डिलीट करता हूँ तो ये यहाँ से इसने वेबसाइट हटा दी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं वापस Ctrl+C करके लाऊं तो वापस ये वेबसाइट मेरे पास वेब और begzep.com भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक। और इसी तरीके से ये इनवॉइस नंबर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने एक नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये 1 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैंने व्हाइट कलर देके हाइड किया हुआ है, ठीक है। 1 नंबर यहाँ दिया हुआ है, और इनवॉइस में ये इनवॉइस का नंबर हम यहाँ से ले रहे हैं, इनवॉइस V20 जो यहाँ लिखा हुआ है, ये इनवॉइस INV20 यहाँ से ले रहा है। उसके बाद 1 ये यहाँ से कॉपी कर रहा है, जो फार्मूले में आप देख सकते हैं कि सेटिंग के अंदर B28 का जो ये वैल्यू ले रहा है, उसके बाद एंड और I3 की वैल्यू ये ले रहा है, तो यहाँ पे इनवॉइस 21 आ रहा है। और फिर इसी पूरी इनवॉइस को कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट करा है, तो यहाँ पे इनवॉइस 2 आ रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो सेकंड होगी हमारे पास, सेकंड इनवॉइस में आपको थोड़ा सा ये काम करना होगा कि सेकंड इनवॉइस में आपने यहाँ पे इसको वाइट करना है, वाइट 3 ऑलरेडी होगा, वाइट में सिर्फ आपने I3 जो कि ऊपर की वैल्यू होगी, I3 की वैल्यू, उसमें +1 आपने कर दिया कि इसके अंदर +1 कर दो, ठीक है। उसके बाद बाकी फॉर्मूला जो है वो हमारा एज इट इज है इसकी, तो उसके बाद इसने इसको 2 कर दिया। अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक और कॉपी करके दिखाता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये तीसरी है, यहाँ पे भी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली नंबर 3 आ गया, यहाँ पे इनवॉइस 3 हो गई है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस पे यहाँ पे आके दोबारा करूँ तो यहाँ पे ये 4 हो गया है और ये नंबर भी 4 हो गया है, और इसी तरह यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ तो यहाँ पे भी 5 और 5। अब इसको मैं अगर व्यू में लेके आऊँ और एक दफ़ा हम अगर इसकी सेटिंग कर दें कि पेज 2 इसका यहाँ तक है, ठीक है, ये तीसरी इनवॉइस है, तो इसका पेज 3 जो है वो यहाँ तक आएगा, और ये चौथी इनवॉइस है तो इसका पेज 4 भी हम यहाँ तक देंगे, ठीक है। उसके बाद ये पेज 5 है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब आप देख लें डायनेमिकली हमारे पास इनवॉइस नंबर भी सारे जो है वो क्लियरली आ रहे हैं, और इसी तरीके से तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक्सेल के अंदर हम फंक्शंस के थ्रू किस तरीके से डायनेमिकली चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। तो अब हम इसको अगर यहाँ से सेटिंग को हाइड करना चाहें, यहाँ से इसको हाइड कर देंगे। कस्टमर 1 है हमारे पास, ठीक है। अब कस्टमर 1 के अंदर आपका जो भी कस्टमर होगा उसकी कस्टमर आईडी आपने एक दे दी, और इस कस्टमर की जो कस्टमर का नाम होगा वो कस्टमर का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। कस्टमर का नाम के बाद आप लंबी एक इसकी जो इन्वाइसेस होंगी वो तमाम की तमाम ये क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह शीट 2 बनाएं और इसको पूरे को कॉपी करके वहाँ लेके जाएं, वहाँ कस्टमर का नाम चेंज कर दें,
तो आप दूसरे कस्टमर के लिए भी इस तरह इनवॉइस बना सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस मुख्तसर सी वीडियो में सिर्फ बताने का मकसद ये था कि जितने फंक्शंस आपने सीखे हैं उन फंक्शंस के थ्रू उनको इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह की चीज़ें जो है वो इसके अंदर क्रिएट एक्सेल के अंदर कर सकते हैं।